लाइक 5 से 10 साल से 15 साल तक भी बाइक एकदम नया जैसा लगेगा, एकदम नया जैसा परफॉर्मेंस देगा। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अपने बाइक का घर पे किस तरीके से बेसिक मेंटेनेंस करें, जिसके वजह से बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। बाइक नया जैसा दिखेगा, बाइक का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिलेगा, माइलेज काफ़ी अच्छा मिलेगा और जब आप इसको चलाओगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड जस्ट लुक एट माई बाइक, इसको 3 साल होने वाले हैं और इसको देखने के बाद कोई भी बंदा ये नहीं बोल सकता कि इसको 3 साल होने वाले। क्यों? क्योंकि ये नया दिखता है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है एंड माइलेज भी मुझे काफ़ी अच्छा मिल जाता है। यस, आप लोग भी ये चीज़ कर सकते हो अपने ही घर पे। इसके लिए आप लोगों को कुछ ज़्यादा मेहनत करने का भी ज़रूरत नहीं है। एंड मैं ये नहीं बताना चाहता इस वीडियो में कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ। मैं अपने बाइक का ध्यान बहुत अच्छी तरीके से रखता हूँ। इसी तरीके से मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिससे आप लोग भी अपने बाइक्स का ख्याल अपने घर पे रख पाओ। आप लोग इतना मेहनत करके एक न्यू बाइक ख़रीदते हो एंड फिर लाइक कुछ टाइम बाद वो थोड़ी सी ओल्ड लुक दिखने लगती है, या फिर उसका माइलेज कम हो जाता है, या फिर उसका परफॉर्मेंस सेम नहीं रहता है। सो आप लोग भी मेरे जैसे ही अपने बाइक का ख्याल अपने घर पे रख सकते हो, उसका बेसिक मेंटेनेंस अपने घर पे ही कर सकते हो, जिससे आपका बाइक का लाइफ काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगा। लाइक 5 से 10 साल से 15 साल तक भी बाइक एकदम नया जैसा लगेगा, एकदम नया जैसा परफॉर्मेंस देगा एंड कोई भी तरीके का तकलीफ नहीं होगा। देखो, मेरे पास है होंडा CB ट्विस्टर जो मैंने 2010 में लिया था। आज भी सेल्फ स्टार्ट में सिंगल इसमें स्टार्ट हो जाता है क्योंकि मैंने उसको उस तरीके से मेंटेन रखा है। सुजुकी जिक्सर, उसको भी 5 साल के ऊपर हो चुका है, वो भी काफ़ी अच्छा है। एंड ये है डोमिनार, 3 साल हो चुके हैं एंड अभी भी एकदम ब्रांड न्यू के जैसा फील आता है। टोटल मिलके ऐसे 7 टिप्स मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ जो कि आप लोगों को हेल्प करेंगे अपने बाइक को क्लीन रखने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे करके। सबसे पहला मेरा टिप ये रहेगा आप लोगों के लिए कि अपने बाइक को क्लीन रखा करो, साफ़ रखा करो, जिससे पहला चीज़ तो वो काफ़ी अच्छा दिखेगा। दूसरा चीज़, यस डेफिनेटली, अगर अच्छा बाइक दिखेगा तो बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस करेगा, इवन गर्ल्स को भी। तो इसको क्लीन रखने के लिए आप लोगों को क्या क्या चीज़ें करना चाहिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला चीज़ तो अपने बाइक के लिए एक कवर ले लो, पार्किंग कवर, तो जिसको आप ढक के रखोगे तो आपका बाइक ज़्यादा गंदा नहीं होगा। दूसरा चीज़ ये है कि बाइक कभी अगर आप कहीं पर रखोगे तो उसके ऊपर धूल मिट्टी लगता है, डर्ट लगता है, डस्ट लगता है, तो वैसा होता है तो आपको अपने बाइक को क्लीन करना पड़ेगा। यस, क्लीन करने से आपका बाइक काफ़ी अच्छा रहेगा। इवन लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम पार्क रखूँगा, मिट्टी बैठेगा, तो मैं एक कपड़े, अच्छे साफ़ कपड़े से मैं इसको क्लीन कर दूंगा, तो जिसके वजह से अपने को तकलीफ नहीं होगा। अच्छा, एक और बात है कि कुछ जगह पे ग्रीस जम जाता है जो कि काफ़ी गंदा होता है आपके बाइक के लिए, तो उसको आपको क्लीन करना पड़ेगा। इसे बहुत सारी जगह है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रेक्स पे हो सकता है, चेन पे हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपके जो साइड स्टैंड है वहाँ पे, या फिर फ्रंट टायर में, कहीं पर भी ग्रीस गंदा जम जाता है, उसको आपको क्लीन करना पड़ेगा। एंड यस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती है जिसको ग्रीसिंग करना पड़ता है, क्योंकि बिना ग्रीसिंग किए वो सही तरीके से ऑपरेट नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि ये साइड स्टैंड, तो किसी का साइड स्टैंड इतना ख़तरनाक होता है, या फिर डबल स्टैंड कि उसको नीचे करने के बाद वो नीचे नहीं आता है। सो डेफिनेटली मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि इसको ग्रीसिंग करना पड़ेगा। कभी कभी ये जो है बेसिक आपको फुट पैक्स, उसको भी ग्रीसिंग करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बाइक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है चेन के अंदर, तो उस ग्रीसिंग को क्लीन करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अपने बाइक को धोना। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि अपने बाइक को घर पे किस तरीके से धो सकते हो, तो वो वीडियो देख लेना अगर आप लोगों को अपने बाइक को धोना नहीं आता या फिर कुछ भी तरीके का डाउट रहेगा। तो आप लोग अपने बाइक को सही तरीके से इस तरीके से वॉश कर सकते हो। वॉश करने से बाइक काफ़ी अच्छा लगता है। देखो, कहीं पे जाने का ज़रूरत नहीं है, 100-150 रुपया लेके आपको प्रेशर वॉश आप करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो प्रेशर वॉश करने के बाद मुझे मज़ा नहीं आता। आप लोगों को मज़ा आता है कि नहीं, ये मुझे नीचे कमेंट कर देना। मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं जब अपने बाइक को अपने हाथ से धोता हूँ तो मैं उसको एकदम से क्लीन और चकाचक बना देता हूँ, जो मुझे पसंद आता है। अभी दूसरे पॉइंट का बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट है बाइक का ये इंजन जो होता है वो आपके बाइक की जान होती है, आपके बाइक का दिल होता है। अगर ये ख़राब हो जाएगा सो आपका बाइक उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, उतना अच्छा चल नहीं पाएगा और फिर आपको बाइक चलाने के लिए मज़ा नहीं आएगा। कुछ टाइम बाद आप बोलोगे कि अरे यार, ये इसको बेच के मैं नया बाइक ले लेता हूँ। बट अगर आप उसको अभी से ही ध्यान रखना चालू करोगे, अगर फॉर एग्जांपल आपका बाइक जस्ट ब्रांड न्यू है, तभी से अगर आप स्टार्ट कर दो, या फिर अभी तक आपने बाइक का ध्यान नहीं रखा था, अभी से भी आप स्टार्ट कर दोगे, सो आपका बाइक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर देगा, माइलेज देना स्टार्ट कर देगा और आप लोगों को उसको चलाने में मज़ा आएगा। तो जो चीज़ है वो ये है कि इंजन को
पहला चीज़ तो डेफिनेटली साफ़ दिखना चाहिए। दूसरा चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट इंजन के अंदर होता है, वो होता है इसका इंजन ऑयल। सो आपको आपके अपने बाइक के अंदर इंजन ऑयल टाइम टू टाइम चेंज करते रहना पड़ेगा, टॉपअप करते रहना पड़ेगा, जिसके वजह से ये होगा कि आपका जो बाइक का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा रहेगा और इंजन ख़राब नहीं होगा। देखो नॉर्मल इंजन ऑयल अगर आप लोग ऐड करोगे तो नॉर्मल इंजन ऑयल का लाइफ होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम 2000 किलोमीटर तक का। सो अगर आपके बाइक को इंजन ऑयल चेंज किए 2000 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाता है, सो डेफिनेटली मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग जल्दी से जाके उसको चेंज कर लो। और 2000 किलोमीटर नॉर्मल के लिए है। अगर आप लोग सेमी सिंथेटिक या फुल्ली सिंथेटिक यूज़ करोगे तो उसका रेंज थोड़ा अच्छा होता है 4000 to 5000 किलोमीटर तक का। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बोलता हूँ कि टॉपअप कब करना है। तो देखो क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल आज मैंने सर्विस करवाने के टाइम पे मैंने इंजन ऑयल ऐड किया। इंजन ऑयल ऐड करने के बाद कुछ टाइम बाद इंजन ऑयल का क्वांटिटी कम होता है, क्योंकि आपका बाइक का इंजन हॉट होता है, जिसके वजह से लाइक बोलते हैं ना कि वो कम होते रहता है। तो आपको उसके अंदर टॉपअप करना पड़ता है। तो टॉपअप करने के लिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि हर महीने में एटलीस्ट एक बार अपने बाइक को देखो, इंजन ऑयल का लेवल चेक करो। जैसे मेरे बाइक का इंजन ऑयल यहाँ से दिखता है, आपके बाइक का यहाँ से होगा, या फिर आप लोग इसको ओपन करके भी देख सकते हो। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कहाँ से चेक करना है। आपके बाइक में एक्चुअली होता है अलग अलग तरीके से, तो आप वैसे चेक कर सकते हो। एक बार चेक करो, अगर उसमें जो है मैक्सिमम लेवल से नीचे जा रहा है तो थोड़ा सा इंजन ऑयल ऐड कर लो, क्योंकि इंजन ऑयल ज़्यादा महंगा नहीं आता है, नॉर्मल वाला आता है कुछ 300 से 400 रुपये पर लीटर। तो एक बॉटल अपने पास रख लेना, और उससे एक और फ़ायदा होगा आप लोगों की, आपका इंजन ज़्यादा हीट नहीं होगा। तो ज़्यादा हीट नहीं होने से आपका इंजन सीज़ भी नहीं होगा। इंजन सीज़ हो गया मतलब आपका बाइक पूरा गया। तो आपको अगर ऐसा नहीं करना है तो डेफिनेटली आपको अपने इंजन का ध्यान रखना पड़ेगा। एक और चीज़, अगर आप लोग चला रहे हो तो रास्ते में कभी भी ऐसा लग रहा है आपको कि ओवर हीट हो रहा है, तो थोड़ा टाइम बाइक को साइड में पार्क कर दो, थोड़ा जो भी आपको चाय कॉफ़ी पीना है वो थोड़ा सा टाइम पास कर लो, और फिर आप उसके बाद अपना राइडिंग कंटिन्यू कर सकते हो। क्योंकि एक बार इंजन ठंडा हो जाएगा फिर आप लोगों को चलाने में काफ़ी अच्छा मज़ा आएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को इसके टिप्स चाहिए कि इंजन का मेंटेनेंस घर पे किस तरीके से करना चाहिए, तो वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। मैं आप लोगों को उसके बारे में भी एक अलग से स्पेसिफिक वीडियो बना के बता दूंगा। अभी तीसरे पॉइंट की ओर आते हैं, और तीसरा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने शायद से कभी इसको ध्यान नहीं दिया रहेगा, या फिर बोलते थे इसको बहुत हद तक लोग इग्नोर कर देते हैं, एंड वो है बाइक का ये चेन। तो आप लोग जैसे देख रहे हो मेरा बाइक का चेन एकदम से क्लीन है, स्प्रॉकेट सही है, एंड मैंने इसको सही तरीके से मेंटेन करके रखा है। तो आप लोगों को भी अपने बाइक के चेन को सही तरीके से मेंटेन करके रखना चाहिए, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहला तो आपको जो गियर्स होंगे वो एकदम से स्मूथली शिफ्ट होंगे। दूसरा चीज़, कभी कभी आप रास्ते पे चलाते रहोगे और नॉइस आता है ना, वो नॉइस नहीं आएगा, क्योंकि वो नॉइस ज़्यादा करके चेन की वजह से ही आता है। एंड आप लोगों को एकदम से स्मूथ राइड मिलेगा, तो आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा। एक और चीज़ कि चेन को रिप्लेस करना चाहिए। हर एक बाइक का अलग अलग रिप्लेस पैटर्न होता है, तो जब ज़्यादा लूज़ हो जाए तो उसको टाइट करना चाहिए, इसको क्लीन रखना चाहिए, इसको लुब्रिकेट करना चाहिए। सो अभी मेरे घर पे तो लुब्रिकेशन ख़त्म हो गया था, चेन लुब्रिकेशन जो आता है वो। अगर आप लोगों को चेन लुब्रिकेशन या फिर कोई भी तरीके का प्रोडक्ट चाहिए तो मैं अमेज़ॉन का लिंक नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से अपने लिए परचेज़ कर सकते हो। सो जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं अभी ऑर्डर करूँगा, आएगा, फिर मैं इसको लुब्रिकेट करूँगा और फिर मैं जाऊँगा। एवरी 400 to 500 किलोमीटर के बाद आपको अपने चेन को लुब्रिकेट करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका चेन सही रहेगा तो आप लोगों को चलाने में भी मज़ा आएगा। चेन क्लीनिंग का भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बना के रखा है, अगर आप लोगों को लिंक चाहिए तो आपको आई बटन में मिलते रहेगा। एक और चीज़, चेन को पहले क्लीन करना चाहिए, फिर उसको लुब्रिकेट करना चाहिए। उसके भी कुछ प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। अभी चौथे इंपॉर्टेंट पॉइंट का बात करते हैं, एंड वो है लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेशन मैंने इसके पहले थोड़ा सा आपको डिटेल बताया था, अभी मैं आपको फुल डिटेल में बताता हूँ कि क्या होता है। लुब्रिकेशन इंजन ऑयल हो सकता है, लुब्रिकेशन आपका ये ब्रेक ऑयल हो सकता है। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है कि 2 साल के बाद ब्रेक ऑयल चेंज करना पड़ता है डिस्क ब्रेक के अंदर। सो लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वैसा नहीं करना है। साथ में ये कूलेंट है, या फिर अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो चेन को लगाने के लिए जो आता है चेन लुब्रिकेशन, आप वो यूज़ कर सकते हो। और ऑयल होता है बेसिकली, जैसा मैंने आपको बताया, साइड स्टैंड पे यूज़ कर सकते हो आप लोग उस ऑयल को। या फिर कभी कभी होता है कि क्लच ज़्यादा ख़राब हो जाता है, या फिर ये होता है कि बारिश में जब भी आप अपना बाइक एक जगह पे थोड़ा पार्क करते हो तो रस्ट लग जाता है। सो वो रस्ट को निकालने के लिए WD-40 आता है, वो सारा चीज़ होता है लुब्रिकेशन के अंदर। तो आप वो सही टाइम पे अगर लुब्रिकेशन करते रहोगे अपने बाइक को, तो आपका बाइक में रस्ट नहीं लगेगा, आपका बाइक का जो भी बाकी के सारे पुर्जे हैं वो सही तरीके से काम करेंगे, जिसके वजह से आपको बाइक चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप लोग अपने बाइक को मेंटेन रखोगे, एंड जब आप इसको फॉर एग्जांपल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल या 10 साल बाद इसको बेचने जाओगे, तो आपके बाइक का जो परफॉर्मेंस के वजह से, आपके बाइक का जो लुक है उसके वजह से आपको उसका रीसेल वैल्यू बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। तो इसीलिए आप लोगों को अपने बाइक को ऑलवेज़ मेंटेन रखना चाहिए।
अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे 5वां टिप बता देता हूँ। 5वां टिप है बाइक का बैटरी। तो बैटरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आज के टाइम पे जहाँ पे सारे के सारे BS6 बाइक आते हैं FI से, सो अगर आपके बाइक में FI नहीं होगा, सो आपका बैटरी डाउन होगा तो आपका बाइक स्टार्ट नहीं होगा। कुछ कुछ बाइक्स में किक स्टार्ट आते हैं, बट बहुत सारे बाइक में किक स्टार्ट का ऑप्शन निकाल दिया है, ओनली सेल्फ स्टार्ट है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप लोग अपने बाइक को मेंटेन नहीं रखोगे, बैटरी डाउन हो जाएगा, सो फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आपको धक्का मार के बहुत ज़्यादा दूर तक लेके जाना पड़ेगा, फिर बैटरी को चार्ज करवाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि बैटरी का मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग खुद से नहीं कर पा रहे हो तो एक बार सर्विसिंग के टाइम पे एटलीस्ट दिखा दो, तो जिसके वजह से आपका बैटरी जो है वो सही तरीके से यूज़ होगा। अब आपको क्या करना है बाइक के बैटरी के मेंटेनेंस के अंदर, सबसे पहला चीज़, कुछ फैंसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा लोग लगा के घूमते हैं, अननेसेसरी चीज़ें होती है, वो नहीं लगाना। जैसे मैंने यहाँ पे अपने यूज़ के लिए यहाँ पे मैंने लगा के रखा है ये एक्स्ट्रा फॉग लैम्प। बट फॉग लैम्प मैं यूज़ करता हूँ तभी जब उसका नीड होता है, अननेसेसरी मैं इसको चालू करके सिटी के अंदर नहीं चलाता। जिससे दो चीज़ होती है, पहला तो आप लोगों को फ़ाइन लगेगा, दूसरा आपका बाइक का बैटरी जो होगा वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा मैंने देखा है कि कुछ लोग अननेसेसरी हॉर्न लगा के रखते हैं, जिसका आवाज़ बहुत ज़्यादा रहता है, वो बहुत ज़्यादा बैटरी वोल्टेज खींच लेता है। साथ में कुछ लोग बजर भी लगा के रखते हैं। बजर यानी कि जब आप सिग्नल इंडिकेटर दोगे तो वो बजना चालू हो जाएगा। उसका इतना ज़्यादा वोल्टेज नहीं जाता, बट कभी कभी वो अननेसेसरी चीज़ें हो जाती है, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। सो आप लोग वो चीज़ को निकाल दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। साथ में एक और चीज़ है कि लाइक कुछ लोग अननेसेसरी या तो सिग्नल इंडिकेटर चालू करके रखेंगे, या फिर अपना हेडलाइट चालू रखेंगे, या फिर कुछ भी तरीके का ज़्यादा पुपो करेंगे, या फिर नॉर्मली बाइक को बंद रख के हेडलाइट चालू रखेंगे, ऐसा रखेंगे, तो जिसके वजह से बाइक का बैटरी डाउन होता है। अगर बाइक का बैटरी डाउन होगा तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगा। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि नॉर्मल इंडिया के अंदर जो भी बाइक के लिए बैटरीज आती है, उनका जो टाइम होता है वो 36 मंथ से लेके 60 मंथ्स तक का होता है, यानी कि 3 साल से लेके 5 साल के तक का। तो आप लोगों को उसके बाद अपना बैटरी रिप्लेस करवा लेना चाहिए। अगर आपका बैटरी के अंदर कुछ तरीके का इश्यूज़ आ रहा है तो ज़्यादा करके मैं आप लोगों को बोलूँगा कि मैं पर्सनली ट्रस्ट करता हूँ एक्साइड के ऊपर। तो आप लोग एक्साइड का बैटरी लगा लेना, वो काफ़ी अच्छा आता है और उसका वैलिडिटी होता है 5 साल का, वारंटी भी होता है उसका 5 साल का। तो कुछ हुआ तो आपको बैटरी रिप्लेस करके मिल जाएगा। अभी यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ 6वें पॉइंट के बारे में बात कर देता हूँ। एंड 6वां पॉइंट है बाइक के ब्रेक्स। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मेरे पास से डिस्क, आगे भी डिस्क है, पीछे भी डिस्क है। आप लोगों के पास में भी हो सकता है ड्रम हो, बट डिस्क ब्रेक हो या ड्रम ब्रेक हो, दोनों को मेंटेन करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो जैसे मेरे पास ये डिस्क है, मैं डिस्क को किस तरीके से मेंटेन करता हूँ। सबसे पहला चीज़, तो जब भी आप इसको वॉश करते हो तो एक चीज़ ध्यान रखना कि इस पर ग्रीस जमता है। जब आप ब्रेक यूज़ करते हो, अभी गर्म है क्योंकि मैं यूज़ करके आया था, इसको चला के आया, डेफिनेटली तो गर्म हो जाता है ब्रेक। तो ब्रेक पे ग्रीस जम जाता है। जब आप चलाते हो गंदा कीचड़ लगेगा, गंदा मिट्टी उड़ेगा। जब आप ब्रेक प्रेस करोगे तो ये घिसता है, तो उसकी वजह से ग्रीस जमता है। तो उस ग्रीस को निकालना पड़ता है। तो डेफिनेटली जब आप क्लीन करोगे तो बेसिक छोटे से कपड़े से इसको क्लीन कर लिया, इस पे से वो ग्रीस निकल जाएगा। कभी कभी जो ब्रेक में स्क्वॉकिंग का आवाज़ आता है लेकर की करके, तो उसको भी निकालने के लिए ये आपको ग्रीस है वो कम करना पड़ेगा। ग्रीस जब आप निकालोगे तो कुछ भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, अगर आप लोगों का नॉर्मल ड्रम ब्रेक है तो ड्रम ब्रेक में ये जो आवाज़ आता है उसके लिए आप लोगों को अपने ब्रेक्स को क्लीन करवाना पड़ेगा, डेफिनेटली उसको खोल के। सो अगर वो आप नहीं कर सकते तो आपको मैकेनिक से करवाना पड़ेगा, उसका ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता है। अच्छा, एक और चीज़ है कि यहाँ पे डिस्क में कुछ चीज़ें होती है जो इंपॉर्टेंट रहती है डिस्क के अंदर। पहले तो ये डिस्क इंपॉर्टेंट है, बट ये डिस्क इतना जल्दी ख़राब नहीं होता। इसके जो ब्रेक पैड्स है वो ख़राब होते हैं। अगर आप लोगों का ड्रम ब्रेक रहेगा तो उसके अंदर ब्रेक शूज़ रहेंगे जो आप लोगों को रिप्लेस करवाने पड़ेंगे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। ब्रेक पैड्स काफ़ी ज़्यादा टाइम तक चलते हैं कंपेयर टू ब्रेक शूज़। और अगर आप लोगों को डिस्क ब्रेक वर्सेस ड्रम ब्रेक का वीडियो चाहिए तो उसका भी लिंक आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगा। सो आप अपने ब्रेक्स को सही तरीके से मेंटेन रखोगे। सबसे बड़ा फ़ायदा आप लोगों को ये होगा कि इमरजेंसी सिचुएशन में जब आप ब्रेक प्रेस करोगे तो आपका बाइक सही टाइम पे सही जगह पे रुक जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को अपने ब्रेक्स को सही तरीके से मेंटेन करके रखना चाहिए। अब 7वां एंड लास्ट पॉइंट, एंड वो इम्पॉर्टेंट है, एंड वो है आपके टायर्स। सो आपको अपने टायर्स को सही तरीके से मेंटेन रखना चाहिए, चाहे वो फ्रंट है या रियर है। देखो, टायर आप यूज़ करने वाले हो तो डेफिनेटली वो घिसेगा, बट कभी कभी क्या होता है कि लोग उसमें सही तरीके का टायर प्रेशर नहीं रखते, जिसके वजह से माइलेज बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। दूसरा चीज़ ये होता है कि ओवर यूज़ कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरा टायर है, उसको मैंने एक पर्टिकुलर थ्रेड तक यूज़ किया, उसके बाद मैं उसको रिप्लेस करवा लूँगा, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। बोलते हैं ना कि कभी कभी इमरजेंसी में आप कहीं पर जा रहे हो, टायर पंचर हो गया, फट गया, आप रास्ते के बीच में ऐसे रुके हो, तो वो नहीं हो। इसीलिए बेटर चीज़ ये है कि आपका हर एक टायर का एक लिमिट होता है। आप लोग को नहीं पता है आपके बाइक में कौन सा टायर है, तो आप अपने यहाँ पे किसी भी बंदे से पूछ सकते हो और वो आपको बता देगा कि इस टायर का लाइफ कितना है।
कुछ कुछ टायर 20,000 चलते, कुछ कुछ टायर 40,000 किलोमीटर चलते, कुछ कुछ टायर 50 से 60,000 किलोमीटर तक भी आराम से चल जाते हैं वन शॉट में। सो आप लोगों को अपने टायर को रिप्लेस करवा लेना चाहिए। अगर आप लोगों को लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा है नॉर्मल रोड के ऊपर भी, तो आप लोगों को उसको जल्दी से चेंज करवा लेना चाहिए। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को बाइक के मेंटेनेंस के रिगार्डिंग कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को आपका हेल्प कर दूंगा। एंड हाँ, आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के ऊपर फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।